आज हम देखने वाले हैं एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में। एंडोक्राइन सिस्टम यानी हमारे बॉडी को दो तरीके से रेगुलेट किया जा सकता है जैसे कि एक एंडोक्राइन सिस्टम यानी हार्मोन के द्वारा और एक नर्वस सिस्टम के द्वारा। ठीक है, तो एंडोक्राइन सिस्टम इसमें अगर बात करें, एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है? द एंडोक्राइन सिस्टम इज ए रेगुलेटरी सिस्टम, ये रेगुलेटरी सिस्टम ऑफ डक्टलेस ग्लैंड का रेगुलेटरी सिस्टम है डेट सिक्रीट्स केमिकल मैसेंजर कॉल्ड हार्मोन। जो एक केमिकल मैसेंजर सिक्रीट करते हैं इसको हम लोग हार्मोन बोलते हैं। ठीक है, हार्मोन बोला जाता है। हार्मोन्स आर सर्कुलेट विद इन द बॉडी वाया ब्लड स्ट्रीम। जो हार्मोन्स होता है बॉडी के भीतर ब्लड स्ट्रीम के थ्रू क्या होता है, पूरे बॉडी में सर्कुलेट होता है। यानी कि कोई सेल्स है, सेल्स जो क्या करेगी, हार्मोन सिक्रीट करेगी अपने अपने इन्वायरमेंट में। ठीक है, उसके बाद ये हार्मोन्स जो है ब्लड स्ट्रीम में क्या होगा, डिफ्यूज हो जाएगा ब्लड में, और इस ब्लड के थ्रू क्या होगा, पूरे बॉडी ऑर्गन्स तक क्या होंगे, ये पहुंच जाएगा, ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। ठीक है, और उसके रिसेप्टर्स प्रेजेंट होंगे ब्लड ऑर्गन्स के पास, और रिसेप्टर से क्या करेंगे, बाइंड्स करेंगे और फंक्शन करेंगे। ठीक है, तो हम देखें कुछ जो क्या कहते हैं कि कुछ इंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं बॉडी में। क्या क्या ग्लैंड्स होता है, जैसे हाइपोथैलेमस है ना, हाइपोथैलेमस। इसके बाद हाइपोथैलेमस हो गया, पीनियल ग्लैंड्स हेड में ही है, पिट्यूटरी ग्लैंड्स, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, पेनक्रियाज, एड्रीनल ग्लैंड है ना, एड्रीनल ग्लैंड हो गया, पेनक्रियाज, एड्रीनल ग्लैंड, ओवरीज इन फीमेल और टेस्टिस इन मेल। ठीक है, ये कुछ ग्लैंड्स होती हैं जो हमारे बॉडी में क्या होती हैं, पाई जाती हैं। ठीक है, तो आगे हम लोग चलते हैं। हार्मोन्स जो होता है, क्या होता है, हार्मोन्स आर लो मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर क्या होता है इसका, कम होता है। केमिकली हेट्रोजीनस इन नेचर होता है। नॉन न्यूट्रिएंट्स होता है, इसमें कोई न्यूट्रिएंट्स सब्सटेंस नहीं होता। प्रोड्यूस इन द ट्रेस अमाउंट यानी कि बहुत ही लो अमाउंट में हार्मोन का सिक्रीशन होता है। और ये क्या करता है, एक्ट्स एज ए इंटरसेलुलर सिग्नल मॉलिक्यूल। इंटरसेलुलर यानी कि दो सेल के बीच में सिग्नल को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। ठीक है, सिग्नल को भेजने का काम करता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कुछ डिफरेंसेस की, जैसे कुछ इंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होती हैं और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में। तो इंडोक्राइन ग्लैंड्स और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, तो इंडोक्राइन ग्लैंड्स सिक्रीट्स हार्मोन। इंडोक्राइन ग्लैंड जो होता है हार्मोन का सिक्रीशन करती हैं, और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स एंजाइम का सिक्रीशन करते हैं। ठीक है, जो इंडोक्राइन ग्लैंड्स है ये डक्टलेस ग्लैंड्स होता है, और एक्सोक्राइन ग्लैंड डक्टेड ग्लैंड होता है। और जो इंडोक्राइन ग्लैंड्स होता है ये स्मॉल अमाउंट में इसका सिक्रीशन जो होता है, यानी हार्मोन का सिक्रीशन जो होगा वेरी लो अमाउंट में होगा, और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स का जो सिक्रीशन होगा लार्ज अमाउंट में होता है। ठीक है, जो इंडोक्राइन का सिक्रीशन होता है यानी कि हार्मोन जो होता है वो टोटली टिश्यू के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। लेकिन जो एक्सोक्राइन ग्लैंड के द्वारा जो सिक्रीशन होता है यानी एंजाइम जो होते हैं वो क्या होता है, रीजनरेट हो जाते हैं। ठीक है, आफ्टर रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने के बाद क्या हो गया, ये रीजनरेट हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन ऑफ हार्मोन्स। क्लासिफिकेशन ऑफ हार्मोन्स, जैसे हार्मोन्स आर ऑफ क्लासिफाइड इनटू टू मेन क्लासेस ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी के बेसिस पर इसको दो भागों में बांटा गया है। पहला क्या है, लिपिड सॉल्युबल हार्मोन। लिपिड सॉल्युबल हार्मोन में क्या क्या है, एक है स्टेरॉयडल हार्मोन जो डिराइव होता है किससे, कोलेस्ट्रॉल से, और दूसरा है थायराइड हार्मोन T3 एंड T4। ये हो गया लिपिड सॉल्युबल। दूसरा हो गया वाटर सॉल्युबल हार्मोन्स। वाटर सॉल्युबल हार्मोन जो क्या होते हैं, मोस्टली अमाइन होते हैं या पेप्टाइड या तो प्रोटीन इन नेचर होते हैं। ठीक है, अमाइन की अगर बात करें, अमाइन सॉल्युबल नेचर में अमाइन में क्या क्या है, कैटाकोलामाइंस होता है, कैटाकोलामाइन जो मॉडिफाइड टायरोसिन होता है। ठीक है, उसके बाद ये कैटाकोलामाइन में क्या क्या है, एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन और डोपामिन। ठीक है, ये तीन चीजें होती है। डोपामिन यानी कि प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी हार्मोन।
ठीक है। प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी हार्मोन को डोपामिन बोला जाता है, प्रोलैक्टिन को सप्रेस करने वाला हार्मोन। इसके साथ साथ और क्या है, मेलाटोनिन है, और सीरोटोनिन और मेलाटोनिन जो क्या है, ट्रिप्टोफेन इन नेचर है। एक टायरोसिन नेचर हो गया कैटाकोलामाइन, और ट्रिप्टोफेन इन नेचर हो गया क्या, सीरोटोनिन और मेलाटोनिन, जो किसके द्वारा सिक्रीट होती है, ये पीनियल ग्लैंड के द्वारा सिक्रीट होता है। आगे अभी बात होगी इसकी, ठीक है। इसके बाद पेप्टाइड हार्मोन है। पेप्टाइड में क्या क्या चीज़ें हैं, एडीएच है, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन जिसको बोला जाता है, और एक ऑक्सीटोसिन है। प्रोटीन हार्मोन की अगर बात करें तो ग्रोथ हार्मोन है ना, ग्रोथ हार्मोन है, और इंसुलिन है, ठीक है। इंसुलिन ये क्या है, प्रोटीन हार्मोन। और इसमें कुछ ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन्स होते हैं, जैसे TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। TSH क्या है, एक ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन्स होता है, ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन और हार्मोन्स। यहाँ पे अब बात आती है पहली एंडोक्राइन ग्लैंड्स, जिसको बोलते हैं क्या, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस, इसका लोकेशन क्या है, लोकेट एट द बेस ऑफ द डायंसिफिलॉन ऑफ द फोर ब्रेन। फोर ब्रेन के डायंसिफिलॉन में क्या होता है, ये लोकेट है या पाया जाता है। इट इज मेड अप ऑफ नर्वस टिश्यू, ये नर्वस टिश्यू से क्या है, बना हुआ है। और होता क्या है यहाँ पर, हार्मोन सिंथेसाइज इन हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन। हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन में हार्मोन का सिंथेसिस होता है, पास थ्रू एक्सॉन, एक्सॉन से पास होता है, और रिलीज फ्रॉम दियर नर्व एंडिंग, और नर्व एंडिंग से क्या होता है, रिलीज होता है। ये क्या, हाइपोथैलेमस एक नर्वस टिश्यू है ना, नर्वस टिश्यू है, जिसके नर्वस टिश्यू की अगर बात करें तो क्या क्या चीज़ें होती हैं नर्वस टिश्यू में। इसके पास एक, जैसे नर्वस टिश्यू में एक क्या है, सेल होगा, सेल बॉडी या साइटान होगा, एक एक्सॉन होगा, ठीक है, एक्सॉन होगा, और नर्व एंडिंग होंगी, ठीक है। इसके डेंड्रॉन और डेंड्राइट्स होंगे। तो यहाँ पे सिंथेसिस होगा, और ये क्या कहते हैं, एक्सॉन के थ्रू क्या होगा, ये ट्रांसपोर्ट होगा, और ये नर्व एंडिंग तक पहुँचेगा। तो वही इसमें बताया जा रहा है कि सिंथेसिस कहाँ होगा, हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन में होगा, और पास थ्रू एक्सॉन के थ्रू होगा, आर रिलीज फ्रॉम दियर नर्व एंडिंग, और नर्व एंडिंग से क्या होगा, ये रिलीज होगा, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं। आगे हार्मोन्स, आगे चलिए देखिए, हार्मोन्स रीच द इंटीरियर पिट्यूटरी। हार्मोन जो है इंटीरियर पिट्यूटरी तक आते हैं। अभी इसके स्ट्रक्चर दिखाते हैं हम, पहले एक बार देख लीजिए। हार्मोन्स रीच द इंटीरियर पिट्यूटरी थ्रू द एडिनोहाइपोफाइसिस। एडिनोहाइपोफाइसिस से हार्मोन्स जो हाइपोथैलेमस से निकलेगा और कहाँ पहुँचेगा, ये इंटीरियर पिट्यूटरी के पास। और न्यूरोहाइपोफाइसिस से होता हुआ हार्मोन कहाँ पहुँचेगा, ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी के पास पहुँचेगा, ठीक है। अगर इंटीरियर पिट्यूटरी की बात करें तो क्या, ये एडिनोहाइपोफाइसिस, और पोस्टीरियर पिट्यूटरी की बात करें तो न्यूरोहाइपोफाइसिस, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं। दीज हार्मोन्स आर synthesized and secreted in pituitary hormone. These hormones are synthesis and secretion of pituitary hormones. जो हार्मोन्स है इनका सिंथेसिस और सिक्रीशन कहाँ से होगा, ये पिट्यूटरी हार्मोन्स से होगा, और इसको पिट्यूटरी हार्मोन्स बोला जाएगा। सम हार्मोन जो होते हैं कुछ रिलीजिंग हार्मोन होते हैं, कुछ हार्मोन जो होते हैं रिलीजिंग हार्मोन्स होते हैं। इसका मतलब क्या है कि ये क्या करेंगे, स्टिमुलेट सिक्रीशन ऑफ द पिट्यूटरी हार्मोन्स। जो रिलीजिंग हार्मोन होंगे, जो पिट्यूटरी हार्मोन मोस्टली करके इंटीरियर पिट्यूटरी में दो प्रकार के हार्मोन्स होते हैं, एक रिलीजिंग हार्मोन होता है और एक इनहिबिटरी हार्मोन होता है, ठीक है, इनहिबिटरी हार्मोन। ये क्या करेगा, जो रिलीजिंग हार्मोन है वो सिक्रीशन को प्रमोट करने वाला है ना, प्रमोट या स्टिमुलेट द सिक्रीशन। और जो इनहिबिटरी हार्मोन है वो सिक्रीशन को क्या करेगा, इनहिबिट करेगा, ठीक है। जो इनहिबिटरी हार्मोन है वो सिक्रीशन को रोकने का काम करेगा, ठीक है, सिक्रीशन को रोकने का काम। तो एक स्ट्रक्चर हम दिखा देते हैं आप लोगों को, एक हाइपोथैलेमस का स्ट्रक्चर, हाइपोथैलेमस का स्ट्रक्चर देखिए, ये हाइपोथैलेमस का एक स्ट्रक्चर दिखाया गया है ना, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड्स, ठीक है। ये हाइपोथैलेमस हो गया, ठीक है, ये रीजन जो है ये हाइपोथैलेमस है, ठीक है। और ये नीचे जो दिखाया गया ये क्या है, पिट्यूटरी है। और ये सामने वाला जो इंटीरियर पिट्यूटरी है, और ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी है। और ये वाला रीजन, ठीक है, ये इनफंडिबुलम बोला जाता है। ये वाला रीजन जो है इसको इनफंडिबुलम बोलते हैं, ठीक है, इनफंडिबुलम, ठीक है। ये आगे वाले रीजन इसमें देखेंगे
ये आगे वाला जो रीजन है, ये वाला रीजन जो है इसको एडिनो हाइपोफाइसिस, ठीक है, और ये वाला रीजन जो है ये इसको बोलेंगे न्यूरो हाइपोफाइसिस, ठीक है, एडिनो हाइपोफाइसिस और न्यूरो हाइपोफाइसिस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड्स। यहाँ पर पिट्यूटरी ग्लैंड्स की अगर बात करें तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ लोकेट होता है, इसका तो लोकेशन है क्या, सेल्ला टर्सिका ऑफ स्फेनोइड बोन। स्फेनोइड बोन के सेल्ला टर्सिका में क्या होता है, ये लोकेट होता है, यानी कि ये हाइपोथैलेमस हो गया और ये पिट्यूटरी ग्लैंड्स हो गया, और ये क्या है, इस तरह से सेल्ला टर्सिका का ये क्या है, कैविटी है, ठीक है, एक गड्ढा फोसा होता है, इसको सेल्ला टर्सिका बोला जाता है। और ये किस बोन में बनता है, तो ये है स्फेनोइड बोन, ठीक है, स्फेनोइड बोन। जो इंटीरियर जो पिट्यूटरी होती है अटैच टू द हाइपोथैलेमस बाय इनफंडिबुलम, जो अभी बात की है, जो पिट्यूटरी ग्लैंड्स होती है इनफंडिबुलम के द्वारा क्या होते हैं, ये हाइपोथैलेमस से अटैच होता है। अगर बात करें तो जो पिट्यूटरी होती है ये दो प्रकार का होता है, लार्ज इंटीरियर पिट्यूटरी या एडनोहाइपोफाइसिस, और स्मॉल जो होता है स्मॉल पोस्टीरियर पिट्यूटरी, जिसको न्यूरोहाइपोफाइसिस। आगे वाला जो होता है इंटीरियर होता है, जो लार्ज होता है, लार्ज इंटीरियर पिट्यूटरी, और जो पीछे का होता है ये स्मॉल होता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ठीक है। इंटीरियर पिट्यूटरी की अगर बात करें, इंटीरियर पिट्यूटरी तो इसके दो पोर्शंस होते हैं इंटीरियर पिट्यूटरी में, एक पार्स डिस्टेलिस होता है और एक पार्स इंटरमीडिया है। इंटीरियर पिट्यूटरी में दो पार्ट्स होते हैं, पार्स डिस्टेलिस है और पार्स इंटरमीडिया है, ठीक है। पार्स डिस्टेलिस के द्वारा क्या क्या सिक्रीशन होता है ये देख लेते हैं। तो ये सिक्रीट करता है ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन यानी एफएसएच, एडिनोकार्टिकोट्रॉफिक हार्मोन एसीटीएच, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन या एफएसएच, ठीक है। ये सिक्रीशन होने वाला कहाँ से, पार्स डिस्टेलिस से, ठीक है, पार्स डिस्टेलिस से। पार्स इंटरमीडिया से, पार्स इंटरमीडिया से एक हार्मोन सिक्रीट होगा जिसको एमएसएच या मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन बोलते हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा सिक्रीशन किससे होता है, ये सब इंटीरियर पिट्यूटरी के ही पार्ट है ना, ये आपके दोनों जो है इंटीरियर पिट्यूटरी के ही पार्ट है, ठीक है, इंटीरियर पिट्यूटरी के ही पार्ट है, ठीक है, पिट्यूटरी, ठीक है, ये इंटीरियर पिट्यूटरी के दोनों हैं, जिसमें से ज़्यादातर जो सिक्रीशन अप्रॉक्स 6, जो 6 हार्मोन्स हैं वो पार्स डिस्टेलिस से, और एक हार्मोन जो है पार्स इंटरमीडिया से सिक्रीट होता है, ठीक है। एक वर्ड है ट्रॉपिक हार्मोन, क्या होता है ट्रॉपिक हार्मोन, ट्रॉपिक हार्मोन रेगुलेट्स द प्रोडक्शन एंड सिक्रीशन ऑफ अनदर हार्मोन। ट्रॉपिक हार्मोन्स क्या होता है, हार्मोन्स दैट हार्मोन्स या हार्मोन्स रेगुलेट्स द प्रोडक्शन एंड सिक्रीशन ऑफ अनदर, एक हार्मोन है जो दूसरे के प्रोडक्शन और सिक्रीशन को क्या करता है, रेगुलेट करता है, उसको ट्रॉपिक हार्मोन बोलते हैं। जैसे TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो होता है ये एक हार्मोन है, ठीक है, रिलीज फ्रॉम द इंटीरियर पिट्यूटरी, इंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है, लेकिन और करता क्या है, टू स्टिमुलेट सिक्रीशन ऑफ थायराइड फ्रॉम थायराइड ग्लैंड। थायराइड यानी थायरॉक्सिन जो होता है ना, थायरॉक्सिन को क्या करता है, ये उसको रेगुलेट करता है, उसके सिक्रीशन को क्या करता है, बढ़ाने का काम करता है, कौन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये भी हार्मोन है और थायराइड भी क्या है, ये भी हार्मोन, इसको क्या करेगा, रेगुलेट करेगा, इसको ट्रॉपिक हार्मोन्स बोलते हैं। नेक्स्ट आइए ग्रोथ हार्मोन, ये सब बात हो रही है अब किसकी, इंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन्स की। ग्रोथ हार्मोन, ठीक है, आल्सो नोन एज सोमैटोट्रोपिन, सोमैटोट्रोपिन ये ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन है, ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन है, ठीक है, इसको सोमैटोट्रोपिन। दिस प्रमोट ओवरऑल टिश्यू एंड ऑर्गन ग्रोथ, ये किसको प्रमोट करता है, पूरे टिश्यू को, साथ ही साथ ऑर्गन को के ग्रोथ में, ठीक है, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। और इसी का एक कंट्रास्ट होता है, कंट्रास्ट यानी उल्टा, ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी हार्मोन, ठीक है, ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी हार्मोन होता है जो क्या करता है, ग्रोथ को रोकने का काम करता है, ठीक। एक
रिलीजिंग हार्मोन है, यानी कि क्या करेगा, इसको प्रमोट करेगा ग्रोथ को, और इनहिबिटरी हार्मोन ग्रोथ को क्या करेगा, इनहिबिट करेगा। नेक्स्ट क्या चीज़ है, प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन है, ठीक है। प्रोलैक्टिन जो होता है इसको PRL है ना, मिल्क फार्मेशन में हेल्प करता है। जैसे इट इज ए पेप्टाइड हार्मोन सिंथेसाइज्ड एंड सिक्रेटेड बाय द एडिनोहाइपोफाइसिस, ठीक है। ये पेप्टाइड हार्मोन्स है और सिंथेसाइज और सिक्रेट कहाँ से, एडिनो यानी कि इंटीरियर पिट्यूटरी से इसको सिक्रेट किया जाता है। करता क्या है ये, स्टिमुलेट द मेमोरी ग्लैंड टू प्रोड्यूस मिल्क। ये मेमोरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है, किस लिए, प्रोड्यूस मिल्क, मिल्क फार्मेशन के लिए क्या करता है, इसको स्टिमुलेट करता है, ठीक है। इट इनहिबिट द सिक्रीशन ऑफ GnRH यानी गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है। जो प्रोलैक्टिन होता है वो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को क्या करता है, सप्रेस करके रखता है, इनहिबिट, ठीक है। जब तक प्रोलैक्टिन का क्या होगा, स्तर बढ़ा रहेगा, तब तक FSH और LH क्या होगा, सप्रेस हो रहेगा, ठीक है। इसका स्तर को रोक के रखने का काम करेगा, ठीक है। उसके बाद और क्या है, स्टॉप ओवुलेशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, है ना। प्रेगनेंसी के दौरान यही जो PRL होता है, PRL यही क्या करता है, ओवुलेशन को इनहिबिट करने का काम करता है, रोकने का काम करता है, ठीक है, PRL। नेक्स्ट है एडिनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन, एडिनोकार्टिकोट्रोपिक यानी ACTH। ACTH क्या है, इट इज ए पॉलीपेप्टाइड हार्मोन, पॉलीपेप्टाइड हार्मोन। ACTH जो स्टिमुलेट करता है सिक्रीशन ऑफ द स्टेरॉयडल हार्मोन, स्टेरॉयडल हार्मोन के सिक्रीशन को क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा। स्टेरॉयडल हार्मोन यानी कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो कहाँ से रिलीज होता है, फ्रॉम द एड्रीनल कॉर्टेक्स, एड्रीनल कॉर्टेक्स से जो रिलीज होने वाला है हार्मोन उसको क्या करता है, स्टिमुलेट करता है। नेक्स्ट है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH। TSH जो है ये भी इंटीरियर पिट्यूटरी का हार्मोन है, ये स्टिमुलेट करता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH, ये स्टिमुलेट द सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ थायराइड हार्मोन, है ना। अभी हमने इसके बारे में ट्रॉपिक हार्मोन के बारे में अभी देखे थे, है ना, ट्रॉपिक हार्मोन के बारे में जब देखे थे वहाँ देखे थे कि TSH क्या करता है, इसके सिक्रीशन को या स्टिमुलेट करता है, किसको, थायराइड ग्लैंड को क्या सिक्रेट करने के लिए, थायराइड हार्मोन, ठीक है। नेक्स्ट आइए, ये है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH। ये स्टिमुलेट करता है, स्टिमुलेट्स प्रोडक्शन ऑफ ओवम, ओवा एंड स्पर्म, ओवा और स्पर्म के प्रोडक्शन को क्या करता है, रेगुलेट करता है या स्टिमुलेट करता है। और आल्सो प्रमोट्स सिक्रीशन ऑफ द एस्ट्रोजन एंड एस्ट्रोजन बाई ओवरी। और जो FSH है ये ओवरी से एस्ट्रोजन के सिक्रीशन को भी क्या करता है, प्रमोट करता है, यानी कि ओवरी से एस्ट्रोजन का सिक्रीशन करवाता है, ठीक है। नेक्स्ट है लुटिनाइजिंग हार्मोन या LH हार्मोन। LH हार्मोन यही मेन जो हार्मोन्स होता है, क्या यही हार्मोन जो मेन हार्मोन्स होता है, ओवुलेशन में हेल्प करता है, ओवुलेशन, ठीक है, ओवुलेशन में क्या करता है, हेल्प करता है। तो और जब ओवुलेशन होना होता है 14 डेज के आसपास में, तो उसमें LH का अमाउंट बहुत ज़्यादा बढ़ा रहता है, इसको LH सर्ज बोला जाता है, LH सर्ज, ठीक है। तो LH जो होता है लुटिनाइजिंग हार्मोन ट्रिगर्स ओवुलेशन फ्रॉम ग्राफियन फॉलिकल, है ना, ग्राफियन फॉलिकल विद द रिलीज ऑफ सेकेंडरी oocyte। और जो ग्राफियन, जैसे ये ग्राफियन फॉलिकल्स हो गया, है ना, और इसके बीच में क्या है, इसके बीच में ओवम है, ओवम। और इस ओवम को ओवम न बोल के हम लोग क्या बोलते हैं, सेकेंडरी oocyte बोला जाता है, सेकेंडरी oocyte, क्योंकि अभी यहाँ पर मियोसिस सेकेंड होना अभी अरेस्टेड है, यानी मियोसिस सेकेंड कंप्लीट होना अभी बाकी है। इसलिए जो ओवुलेशन होता है ओवम के फॉर्म में ना होकर के सेकेंडरी oocyte के फॉर्म में क्या होता है, वो रिलीज होता है, ठीक है। और उस समय LH क्या होता है, बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ होता है। और LH और काम क्या करता है, स्टिमुलेट फार्मेशन ऑफ द कार्पस लूटियम, ठीक है। जब ओवुलेशन हो जाता है तब जो फॉलिकल्स होते हैं उसको कार्पस लूटियम बनवाने में क्या करता है, ये स्टिमुलेट करता है। कार्पस लूटियम क्यों, क्योंकि यहीं से रिलीज होने वाला है क्या, प्रोजेस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन यहीं से रिलीज होने वाला है, ठीक है। तो कार्पस लूटियम को भी क्या करता है, ये बनवाने में हेल्प करता है। और क्या करता है, इट स्टिमुलेट्स सेल
इन द टेस्टिस टू सिक्रीट टेस्टोस्टेरोन। और टेस्टिस में यानी कि मेल के टेस्टिस में जो सेल्स होते हैं उसको स्टिमुलेट करता है कि टेस्टोस्टेरोन का क्या करें, सिक्रीशन करें। टेस्टोस्टेरोन का सिक्रीशन के में भी आपका LH जो है क्या करता है, हेल्प करता है। और एक नोट है यहाँ पर, जैसे LH और FSH दोनों क्या कर रहे हैं, स्टिमुलेट गोनेडल एक्टिविटी एंड हेंस कॉल्ड गोनेडोट्रोपिन्स। दोनों ही गोनेडल एक्टिविटी में क्या कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं या हेल्प कर रहे हैं, तो इसलिए इसको LH और FSH को गोनेडोट्रोपिन्स बोला जाता है। गोनेडोट्रोपिन्स LH और FSH। नेक्स्ट है मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन यानी MSH, मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो एक्ट्स ऑन मिलेनोसाइट्स। जो मिलेनोसाइट यानी मिलेनिन सिक्रीटिंग जो सेल्स होती है, जो मिलेनिन का सिक्रीशन करती हैं, मिलेनिन उस पर क्या करते हैं, एक्ट करते हैं और क्या करेंगे, मिलेनिन का सिक्रीशन करवाएंगे। और मिलेनिन किसके लिए होता है, ये पिगमेंट्स के लिए होता है या स्किन कलर के लिए होता है ना, पिगमेंटेशन ऑफ द स्किन। ठीक है, ये तो बात हुई इंटीरियर पिट्यूटरी की। अब बात कर लेते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ठीक है, इट डज नॉट सिंथेसाइज हार्मोन। जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है ये हार्मोन का सिंथेसिस नहीं करता है, ये सिर्फ क्या करता है, रिलीज करता है। क्या चीज़, स्टोर, देखा है ना, स्टोर एंड रिलीज टू हार्मोन। स्टोर और रिलीज करता है दो हार्मोन्स, जिसको क्या क्या चीज़ें हैं, ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन। ठीक है, ऑक्सीटोसिन पिटोसिन या तो वेसोप्रेसिन पिट्रेसिन। ठीक है, जैसे ऑक्सीटोसिन या पिटोसिन, इसका दो नाम है, या तो ऑक्सीटोसिन बोलिए या पिटोसिन। ठीक है, दोनों ही सेम है। तो ये स्टिमुलेट करता क्या है, स्टिमुलेट रिलीज ऑफ मिल्क फ्रॉम मेमरी ग्लैंड्स, है ना। जो अभी जो प्रोलैक्टिन हम लोग पढ़े थे, प्रोलैक्टिन वो मिल्क फार्मेशन में हेल्प करता है, मिल्क फार्मेशन करवाता है। और ऑक्सीटोसिन जो होता है मिल्क इजेक्शन में हेल्प करता है ना, रिलीज करवाने में, या कहें मिल्क इजेक्शन में हेल्प करता है, इजेक्शन बाहर निकालने में। ठीक है, इजेक्शन। और प्रोलैक्टिन जो होता है मिल्क फार्मेशन में हेल्प करता है, समझ में आया। तो स्टिमुलेट्स द रिलीज ऑफ मिल्क फ्रॉम द मेमरी ग्लैंड्स। और क्या करता है ऑक्सीटोसिन, स्टिमुलेट्स यूटेराइन कंट्रैक्शंस एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ। और चाइल्ड बर्थ के समय यूटेरस में क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन भी करवाता है, जिससे कि चाइल्ड बर्थ या पर्चुरेशन जिसको बोला जाता है वो क्या हो, आसानी से हो सके। ठीक है, और एक है वेसोप्रेसिन, दूसरा हार्मोन, एक ऑक्सीटोसिन हो गया, दूसरा वेसोप्रेसिन या पिट्रेसिन, या इसी को ADH एंटी डाययूरेटिक हार्मोन बोला जाता है, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन्स। ठीक है, ये करता क्या है, वेसोप्रेसिन या पिट्रेसिन या ADH जो है ये करता क्या है, ये कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन कहाँ से, ये DCT एंड CT रीजन ऑफ नेफ्रॉन, है ना, जो नेफ्रॉन का DCT और CT रीजन यानी कि डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स और कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स या कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, यहाँ से क्या करता है, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करवाता है ना। अगर BP क्या हो, कुछ चीज़ें हैं जैसे GFR कम हो, है ना, GFR लो हो जाए, BP क्या हो, लो हो जाए, BP लो हो जाए, या तो क्या कहते हैं कि ब्लड वॉल्यूम लो हो जाए। ठीक है, इन सब में क्या होता है, कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन करवाता है कौन, ये ADH। ठीक है, तो ये हो गई बात किसके, ये पिट्यूटरी ग्लैंड्स, पिट्यूटरी के इंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी की। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के जो ग्लैंड्स हैं उसके बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए।